उत्तर प्रदेश की सियासत की चौंकाने वाली तस्वीर। क्या किसी भी पार्टी को नहीं मिल रहा है इस बार बहुमत? अगर आज हो चुनाव तो बनेगी सपा सरकार, लेकिन देरी नहीं देगी बहुमत। क्या त्रिशंकु विधानसभा के निकलने वाले हैं नतीजे? क्या अब की बार किसी की नहीं सरकार के मूड में आवाम? अगर हुई त्रिशंकु विधानसभा तो फिर मायावती का होगा अहम रोल। त्रिशंकु विधानसभा होने पर बीजेपी सपा को सत्ता से रोकने के लिए करेगी बड़ा खेल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर खबरिया चैनल्स की तरफ से लगातार सर्वे किए जा रहे हैं। कोई योगी की सरकार फिर से बनवा रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी को सरताज बनाने का दावा कर रहा है। लेकिन अब जो चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, उन तथ्यों से ऐसा संकेत मिल रहा है कि आवाम का मन बोल रहा है अब की बार किसी की नहीं सरकार। आप सोच रहे होंगे कि क्या पहेलियां बुझाई जा रही हैं, तो हकीकत में संकेत हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा के भी मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी सपा को रोकने के लिए बीएसपी के साथ मिलकर एक बड़ा खेल करने की पूरी कोशिश करेगी। आपके दिमाग में सवाल कुलबुला रहे होंगे कि बीजेपी आखिर ऐसा कैसे कर पाएगी और किसी भी पार्टी को आखिर बहुमत क्यों नहीं मिल पाएगा। तो कड़ी दर कड़ी आपको बताएंगे कि इस बार के सियासी संकेत क्या इशारा करते हैं और कैसे आवाम त्रिशंकु का संकेत दे रही है। दरअसल मौजूदा वक्त में अगर चुनाव हों जैसे कि जनवरी में, तो सपा की सरकार लगभग बनना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मतदान में वक्त लगा तो फिर कई ऐसे कारक निकलकर सामने आ रहे हैं जो सपा तो क्या किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने का संकेत नहीं देते। ऐसा अगर हुआ तो फिर 2002 की तरह उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी गठजोड़ देखने को मिलेगा और बीजेपी बीएसपी के साथ मिलकर चौथी बार मायावती को सत्ता में बिठाने का काम कर सकती है, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि सपा पूर्ण बहुमत न मिलने पर सरकार का गठन करे। अगर यकीन नहीं आता तो पुराने रिकॉर्ड इसका साफ इशारा करते हैं। 1995, 1997, 2002 में कुछ इसी तरह का खेल उत्तर प्रदेश में दिखा था। और इस बार बीजेपी राजभवन से लेकर केंद्र तक अपनी मजबूत पकड़ रखती है और राजभवन के सहारे बीजेपी ने अब तक कैसे कैसे खेल किए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी फिर से वही खेल करेगी और मायावती को किंग मेकर बनाया जाएगा। अब बहुमत न मिलने की वजह पर बात करें तो फिर ये इसलिए हो सकता है कि सपा में इस वक्त बड़ी तादाद में दूसरे दलों के नेताओं का आगमन हो रहा है और जो भी नेता सपा में एंट्री ले रहे हैं उनकी चाहत है कि विधायकी का टिकट उनको मिल जाए। साथ ही सपा के साथ साथ बीजेपी में एक एक विधानसभा से थोक के भाव में नेता दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन पार्टी टिकट किसी एक नेता को देगी। बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों का भी टिकट काटना चाहती है। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा वो उम्मीदवारी की चाहत में बीएसपी में जरूर एंट्री लेंगे और इन हालातों में मायावती अपना पुराना फॉर्मूला लागू करेंगी। वो फॉर्मूला ऐसा कि जातीय समीकरण के आधार पर विरोधियों का खेल खराब करने की कोशिश और ऐसे उम्मीदवारों का चयन जो सवर्ण जाति से आते हों। ऐसे में मायावती का कोर वोटर दलित तो मायावती के साथ होगा ही, साथ ही सवर्ण जाति के उम्मीदवारों के सामने होने से सवर्ण खासकर पंडितों का वोट भी मायावती कब्जाने की कोशिश करेंगी। भले ही फिलहाल मायावती को रेस से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन बहन जी ने कच्ची गोलियां तो कभी नहीं खेली। इन हालातों में अल्पसंख्यक वोटर्स खासकर मुस्लिम का ध्रुवीकरण होता साफ दिखाई देगा, क्योंकि मुस्लिम बीजेपी के हाथ में सत्ता नहीं देखना चाहता और चुनावी वक्त में जब मुस्लिम्स को लगेगा कि जो दल बीजेपी को बेहतरी से टक्कर दे सकता है तो मुस्लिम उस पार्टी के साथ में होंगे। और ऐसा अगर होता है तो कई सीटों पर मायावती मैजिक कर जाएंगी। जो मायावती अभी दहाई के आंकड़े पर भी नहीं दिखाई दे रही, उनकी सीटों में इजाफा होगा, जिसका नुकसान सपा को होगा और सीधा सीधा फायदा बीएसपी को होगा। निर्णायक भूमिका में पंडित वोटर्स होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार से पंडित कई मामलों को लेकर नाराज हैं। ऐसे में पंडित मौजूदा वक्त में तो सपा के साथ दिख रहा है, लेकिन वोटिंग के दौर से पहले का पलायन उसकी स्थिति को तय करेगा और भूमिका भी बताएगा।
कि वो किस दल के साथ जाता है। ये वो तमाम कारक हैं जो साफ संकेत देते हैं कि मायावती किंग मेकर की भूमिका में तब हो सकती हैं जब बीजेपी उनका साथ दे। हालांकि सिर्फ आवाम के बीच जाकर बातचीत के आधार पर बताया जा रहा है। वहीं बात की जाए कोरोना के असर की, तो कोरोना का असर अगर दिखा तो वोटिंग फीसद कम होगा। और पुराना इतिहास कहता है कि जब ओवरऑल वोटिंग फीसद कम होता है तो फिर सपा को फायदा होता है। लेकिन अगर इसमें कुछ बदलाव दिखे तो फिर स्थितियां जो अंदेशा जताया जा रहा है उसके जैसी हो सकती हैं। हालांकि मतदान के एक दिन पहले तक भी सियासी हालात बदलते हैं, तो बाकी की तस्वीर चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत सियासी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।